मोहतरम नाज़रीन किराम, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद रिफ्लेक्शंस में आपका खैर मक़दम है। आज की हमारी वीडियो का मौजू है दुआओं की ताकत और कबूलियत के ख़ास अवकात। पहले हम तारुफ जानेंगे दुआ के मुतल्लिक़। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल के करीब है, दुआओं की ताकत और वो ख़ास अवकात जब दुआ लाजिमी कबूल होती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती, या आप जानना चाहते हैं कि कौन से वक़्त ऐसे हैं जब अल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल फरमाता है? अब वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, और अगर वह फ़ौरन कबूल न भी हो तो ये या तो हमें कुछ बेहतर दिया जाता है या कोई मुसीबत डाल दी जाती है। नंबर 3, वो ख़ास अवकात जब दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई ऐसे ख़ास अवकात बताए हैं जिनमें दुआ कबूल होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। नंबर 1, रात का आखिरी पहर यानी तहज्जुद का वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे अदा करूँ। बुखारी। नंबर 2, नमाज के बाद। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना बहुत मुअस्सर होता है। नंबर 3, अज़ान और इकामत के दरमियान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान और इकामत के दरमियान की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। अबू दाऊद। नंबर 4, जुमा के दिन असर के बाद। जुमा के दिन मगरिब से पहले का वक्त बहुत खास होता है। हदीस में है कि इस वक्त मांगी गई दुआ कबूल होती है। नंबर 5, रोज़ा इफ्तार के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। तिरमिज़ी। नंबर 6, बारिश के वक्त। जब बारिश हो रही हो तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो रही होती है, ये दुआ के लिए बेहतरीन वक्त है। नंबर 7, वालिदीन की दुआ। वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में फ़ौरन कबूल होती हैं। नंबर 4, जो हम बात कर रहे थे जो इस वीडियो के मुतल्लिक़ है, दुआ कैसे मांगे, यानी प्रैक्टिकल टिप्स जो है दुआ के लिए। अल्लाह ताला की पहले हम्द सना बयान करे, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू रहीम है, करीम है, दाता है, तू मुरब्बी है, रब है, करीम है। तो इन अल्फाज में अल्लाह को उनके बेहतरीन नामों से सिफ़ातों से याद किया जाए। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि दुरूद इब्राहीम पढ़े। अपनी दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे नेक बना दे, मेरे मसाइल हल कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। कोई भी दुआ हो वो मांगे, और कुरान हदीस में जितनी भी दुआएं हैं वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर आखिर में आमीन कहे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है, लेकिन हमें सब्र और यकीन के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही हो तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मज़ीद इस्तिकामत के साथ मांगते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी पसंदीदा दुआ लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।